बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 जो सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट है उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये कंप्लीट सिखाया था कि आप किस तरह से सिस्को का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सिस्को अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके कंप्लीट जो है सबसे पहले अपना सिस्को अकाउंट क्रिएट करें। देन आप इस वीडियो के ऊपर वापस आइएगा CS 610 के सिस्को कोर्स के लिए। ठीक है, चलें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम वो स्टूडेंट जिन्होंने CS 610 की असाइनमेंट नंबर 2 सिस्को कोर्स वाली समझनी है, करनी है, उन्होंने ऑलरेडी सिस्को अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा मेरी वीडियो वॉच करके। ओके, जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन आपने यहाँ पे netacad.com की जो सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ऊपर आपको लॉगिन का एक बटन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आप ईमेल मांग रहा है, वो आपने यहाँ पे वही ईमेल देनी है जो आपने अकाउंट को क्रिएट करते हुए दी थी। उसके बाद देन आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे आपने सेम वही पासवर्ड देना है जो जो आपने सिस्को का अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था। अगर आपके पासवर्ड में कोई इशू आए लॉगिन करते हुए तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मैं जो सिस्को का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अगर मान लो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ना आ रहा हो तो आप इस डैशबोर्ड पे किस तरह से आ सकते हो, उसके लिए आपको ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा माई लर्निंग का। जब भी आप सिस्को का अकाउंट लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे माई लर्निंग वाले ऑप्शन पे जब जैसे क्लिक करोगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे डैशबोर्ड पे ले आएगा। ये बेसिकली ये जो माई लर्निंग वाला बटन है ना या ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप जो है सिस्को की वेबसाइट के होम पेज यानी डैशबोर्ड पेज पे आ जाते हैं। अब इस डैशबोर्ड पेज पे जब आप आ जाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे वो कोर्स दिखाई दे रहा है जो कोर्स आपने करना है, और राइट साइड पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपने वो कोर्स जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं उनके यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाई देंगे। अभी हम सर्टिफिकेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं सर्टिफिकेट के लिए अलग से एक वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट ये सिखाऊंगा कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो ये वाली वीडियो देखने के बाद तो उसके बाद सर्टिफिकेट आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसे LMS पे अपलोड करना है, उसकी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा वीडियो अलग से। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से CS 610 का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कोर्स करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो ये जो आपको कोर्स दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड पेज पे यहाँ पे आप क्लिक कर लें इस पिक्चर के ऊपर, या फिर आप थोड़ा सा पेज स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको अपकमिंग असाइनमेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसके बिल्कुल आगे शो ऑल का बटन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। या यहाँ पर आपको देखें इसके बिल्कुल नीचे आपका कोर्स दिखाई दे रहा है CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स कोर्स फाइनल एग्जाम। तो आप यहाँ पे ऊपर शो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको अपकमिंग के अंदर वो जो आपका कोर्स है ना उसके तमाम के तमाम जो मॉड्यूल्स हैं ना जो आपने क्विज करने हैं, मॉड्यूल्स जितने भी आपने अटेम्प्ट करने हैं अपने कोर्स के अंदर वो यहाँ पे आपको सारे दिखाई जा रहे हैं। लेकिन मैं इस ऑप्शन के थ्रू नहीं आऊँगा, मैं वापस बैक जाता हूँ और मेरा जो फेवरेट ऑप्शन है वो ये वाला है कि जैसे मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो ये जो मुझे कोर्स दिखाई दे रहा है मेरा, अगर मान लो आपको ये कोर्स दिखाई ना दे रहा होगा तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आपने ऑल सेलेक्ट कर लें। कुछ टाइम ऐसे होता है कि आप यहाँ पे माई लर्निंग पे क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद आप डैशबोर्ड पे या तो आ जाएंगे लेकिन आपका कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पे ना ऊपर ये जो ड्रॉप डाउन हैं, ये वाली ऊपर जो ड्रॉप डाउन बनी हुई हैं, इनमें आपने क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे सिर्फ मान लो ट्रेनिंग शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग गलती से शो मुझसे क्लिक हो गया तो ये देखो अब नीचे कोई कोर्स शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ टाइम ऐसे होता है कि गलती से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके गलती से कुछ और सेलेक्ट कर लेते हो, फिर बाद में आप परेशान होते हो कि हाँ मेरा कोर्स कहाँ गया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया। KST लर्निंग ने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें तो उसका कोर्स दिखाई दे रहा था, मुझे तो मेरा कोर्स दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब ऐसे की फिर आप बातें करते हो। तो असल में हुआ क्या था कि आपसे गलती से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हो गई थी कुछ और,
तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, आपने सिंपली यहाँ पे भी ऑल सेलेक्ट कर लें और इस दूसरी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके भी ऑल के ऊपर क्लिक करें, तो आपका अगेन आपका जो कोर्स है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इतना ब्रीफली एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ हर चीज़ को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर वो इंसान जिसको बिल्कुल हाउ नाउ नहीं है ना सिस्को के बारे में, उसको भी अच्छे से मैं बच्चों की तरह गाइड करूँ कि कहाँ पे क्लिक करने से क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो उम्मीद करता हूँ डैशबोर्ड की जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे सारी ये डैशबोर्ड पेज की, ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जब डैशबोर्ड पेज पे यहाँ पे आपका ये जो कोर्स है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको कोर्स वाले पेज पे ले जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको ये ले आया आपकी कोर्स पेज के ऊपर। यहाँ पर आप दोस्तों समझने वाली बात ये है कि कोर्स पेज पे आने के बाद ना यहाँ पे टॉप पे आपको ना 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है असाइनमेंट्स का, दूसरा ऑप्शन है कंटेंट का, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड बुक का और चौथा ऑप्शन है अनाउंसमेंट का। हम वन बाय वन इन चारों चीज़ों को समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है जी असाइनमेंट का। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे पहले ऑप्शन असाइनमेंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सिस्को वाले ये बता रहे हैं कि जो आपने इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स का कोर्स करना है ना CS 610 का, उसमें बेसिकली ये तमाम मॉड्यूल्स हैं जिनके आपने क्विज अटेम्प्ट करने हैं। मतलब मॉड्यूल नंबर 1 है जिसको आपने पहले कंप्लीट करना है, फिर मॉड्यूल 2 है जिसका नाम बेसिक स्विच एंड डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, फिर मॉड्यूल 3, फिर ऐसे ही जनाब वो आपको वन बाय वन दिखा रहा है कि आपके असाइनमेंट टैब में बेसिकली वो आपको सारे के सारे वो मॉड्यूल दिखा रहा है जो आपने अपने कोर्स में कंप्लीट करने हैं। तो ये देखें मॉड्यूल 6, फिर मॉड्यूल 7, फिर उसके बाद है जी मॉड्यूल 8, 9, 10, ये सारे बेसिकली वो मॉड्यूल हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है। इनको कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो कोर्स है वो फिनिश होगा। ठीक है? और ये देखें, ये तमाम मॉड्यूल के अंदर ये देखिए, जब ये मॉड्यूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, मॉड्यूल 17 तक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास एक फाइनल एग्जाम भी आएगा। ये देखें फाइनल स्किल एग्जाम आएगा, फिर फाइनल स्किल एग्जाम ये भी है। ठीक है? तो ये आपने फाइनल एग्जाम भी देने हैं। उसके बाद फिर आपका लास्ट पे एंड ऑफ कोर्स सर्वे भी एग्जाम भी आएगा। तो ये भी आपने फिनिश करना है। तो मतलब ये जितना भी असाइनमेंट टैब के ऊपर ये आपको जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे वन बाय वन आपने कंप्लीट करने हैं। दूसरे नंबर पे जो टैब है ना कंटेंट टैब, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे आपको बेसिकली आगे फर्दर दिखा रहा है। जो असाइनमेंट टैब था उस पे सिर्फ आपको मेन बता रहा था कि आपके कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। ठीक है? जबकि जो कंटेंट टैब है उस पे क्लिक करने से आपको ब्रीफली बताएगा कि आपके हर टैब के अंदर आगे फर्दर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फिनिश करनी है। ठीक हो गया? तो चलें जी, ये भी आपको कंप्लीट समझ आ गई है। नेक्स्ट दोस्तों जो तीसरा टैब है ना ग्रेड बुक का, जब आप उस पे क्लिक करते हैं ना, तो वहाँ पे बेसिकली आपको ये दिखाता है कि आपने किस अपने मॉड्यूल के अंदर कितने नंबर हासिल किए हैं, मतलब कितने पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए हैं। ठीक हो गया? और यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि आपने ये जो पहला मॉड्यूल है उसको किस डेट को फिनिश किया था, ठीक है? और अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, और उसके बाद उसमें कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। तो मतलब जो आपका पहला ऑप्शन है मॉड्यूल है, ग्रुप मॉड्यूल है, उसके अंदर बेसिकली आपके 100 मार्क्स हैं जिसमें से आप यहाँ पे डबल हाइफ़न का मतलब ये है कि अभी आपने उसमें कोई भी मार्क्स गेन नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइफ़न दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही वन बाय वन आप ये तमाम मॉड्यूल्स फिनिश करते जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे ग्रेड बुक वाले टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको सारे आपके मार्क्स दिखाएगा वन बाय वन, कि आपने इसके अंदर टोटल मार्क्स इतने थे, आपने इतने गेन किए हैं, टोटल मार्क्स इतने थे, आपने इतने गेन किए हैं, और फाइनली लास्ट पे आपको इस पूरे मॉड्यूल ग्रुप का फाइनल ओवरव्यू भी देगा कि टोटल 6 मॉड्यूल आपने इसमें थे, टोटल 600 नंबर था जिसमें से आपने इतने हासिल किए हैं और इतनी परसेंटेज आपकी बन गई है। दोस्तों की बात का ख्याल रहे, इसके अंदर आपकी 70 ये जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है ना, अगर ये 70 होगी तो देन ही आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव कर सकेंगे। मतलब ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ना आपका, ये वाला मॉड्यूल ग्रुप एग्जाम, इनके अंदर ये जो 6 के 6 एग्जाम हैं, ये सारे कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी यहाँ पे जो परसेंटेज बनेगी, अगर वो 70 या 70 से ज़्यादा होगी, तो फिर ही आप यहाँ पे फाइनल एग्जाम दे सकेंगे। ऐसे ही फाइनल एग्जाम के अंदर भी आपका अगर 70% या इससे ज़्यादा आप परसेंटेज गेन करेंगे, तो देन ही आप जो है उसके बाद फिर प्रैक्टिस एग्जाम की तरफ जा सकेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर भी अगर आपकी 70% या इससे ज़्यादा की परसेंटेज होगी, तो देन ही आप स्किल एग्जाम की तरफ जा सकेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे ओवरऑल जितने ये मेन आपको एग्ज़ाम दिखाई जा रहे हैं ना, इन सब के अंदर आपकी 70% या इससे अबव परसेंटेज होगी, तो देन ही आप नेक्स्ट अगले एग्ज़ाम की तरफ मूव कर सकेंगे। सो अगर, और एक और चीज़ का ख्याल रहे,
यहाँ पे दोस्तों रीटेक का ऑप्शन सिर्फ एक ही दफ़ा आता है, बार-बार नहीं आता। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पहली दफ़ा ही आप एग्ज़ाम इस तरह से दो, इस तरह से क्विज़ अटेम्प्ट करो और क्विज़ के अंदर सिर्फ ओनली एमसीक्यूज़ होंगे, आपके कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, ओनली एमसीक्यूज़ होंगे। लेकिन एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से करने हैं कवर, ताकि आपको अगर दोबारा से रीटेक, अगर फ़र्ज़ करो आपका एक दफ़ा गलत हो गया, मतलब आपकी परसेंटेज कम आ गई है, तो आप उसको दोबारा से रीटेक भी कर सकते हो। जैसे ही आप मान लो एक क्विज़ आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपके पास ये वहाँ पे एक रीटेक का बटन होता है, कि अगर मान लो आपकी परसेंटेज 70 से कम है, तो वहाँ पे आप रीटेक के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप अगेन नए सिरे से जो है अपना पूरा का पूरा क्विज़ जो है वो अटेम्प्ट कर सकोगे। लेकिन अगर आपने रीटेक के अंदर भी 70% से कम मार्क्स गेन कर लिए, तो फिर दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आप अच्छे अच्छे तरीके से अपने सारे क्विज़ अटेम्प्ट खुद इटसेल्फ कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर सकते, तो आप पेड के लिए केएसटी लर्निंग से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम 90% से अबव हर मॉड्यूल के अंदर इंशाल्लाह आपके 90 या 90% से अबव आपको मार्क्स लेके देंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ का ख्याल रहे दोस्तों, जिससे भी आप यहाँ पे एक चीज़ बस बता के फिर नेक्स्ट मैं मूव करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिससे भी आप पेड के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे ना, काइंडली पर्सन जो है ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसों की खातिर जो है वो अपना ईमान बेच देते हैं, ये तो फिर स्टडी है। ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बहुत बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे पेड सर्विसेज़ वाले, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फेक सर्टिफ़िकेट बना के देंगे। ठीक है? वो आपका कोर्स नहीं करेंगे। तो एक चीज़ का ख़्याल रहे, ये जो सिस्को का कोर्स है ना, इसकी सारी की सारी डिटेल आपका जो इंस्ट्रक्टर है, उसके पास भी सेंड की जाती है। जब फाइनल आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा ना, मतलब जब ड्यू डेट गुज़र जाएगी इसकी, उसके बाद जो सिस्को कंपनी है, ये क्या करेगी, आपके जिन-जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स किया होगा ना, उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिटेल व्यू के अंदर आपके इंस्ट्रक्टर को सेंड की जाएगी, ताकि पता चल सके कि इस स्टूडेंट ने कोर्स किया है, इस स्टूडेंट ने कोर्स नहीं किया। अगर मान लो आपने फेक सर्टिफिकेट जनरेट करवा के सबमिट करवा दिया, तो उससे क्या होगा कि आपके जो इंस्ट्रक्टर है उसके पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है कि जनाब इस स्टूडेंट ने हमसे कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं किया। ठीक है? तो उस सूरत में क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये ना हो कि मतलब पैसे भी दे दिए, ठीक है? और फेक सर्टिफिकेट लेकर मार्क्स भी 0 मिल गए। ठीक है? और जो है ना वो ये भी ख़्याल रखिएगा कि मेरे ख़्याल से जो सिस्को कोर्स वाली असाइनमेंट है ना, ये मैंडेटरी है, इसमें पास होना मैंडेटरी है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से आपको एग्ज़ाम के अंदर भी नहीं बैठने देते। बाकी फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा ये वाली बात। ये बात मैं 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह रहा, एग्ज़ाम वाली, कि मतलब अगर ये कोर्स ना किया तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन मैंने सुना था बहुत से लोगों से, मतलब ये उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर आपका सिस्को कोर्स कंप्लीट ना हो, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ख़ैर वो एक चलें फेक है या रियल है, ये इस बात को साइड पे करें। लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पर आप ये कीजिएगा कि अगर आपने खुद नहीं करनी, तो आप किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट करें जो रियल हो। ठीक है? जो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करे और आपको रियल सर्टिफिकेट लेकर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह केएसटी लर्निंग इस मकसद के लिए हाज़िर है। ठीक है? आप किसी भी टाइम जो है वो, लेकिन एक बात का ख़्याल रहे, जो सीएस 610 का सिस्को का कोर्स है, ख़ास तौर पे सीएस 610 का, इसके अंदर सर्टिफिकेट कई दफ़ा आते-आते 1 वीक भी लग जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश ये नहीं करना कि मतलब जब मतलब ड्यू डेट आ गई है, उससे तकरीबन 2 या 3 दिन पहले आप बता रहे हो कि जनाब हमारा कोर्स कर दो। ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपने करवाना हुआ, तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके, मतलब 15 दिसंबर से पहले-पहले आपने जो है कोशिश करनी है कि 15 दिसंबर से पहले-पहले आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, ताकि हम आपसे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका जो कोर्स है वो फिनिश करके नेक्स्ट मूव कर सकें। तो बातें काफ़ी हो गई हैं, उम्मीद है आपको बुरा भी लग रहा होगा। तो नेक्स्ट चलें, खैर चलते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, ग्रेड बुक का आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चौथा टैब था अनाउंसमेंट का। यहाँ पे बेसिकली अनाउंसमेंट के रिलेटेड सिर्फ बातें होती हैं। मतलब अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी ना आपकी सिस्को की तरफ से, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों असाइनमेंट्स वाले टैब पे, और हम देखते हैं वन बाय वन कि कोर्स करना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे असाइनमेंट वाले टैब पे आ जाना है। जैसे ही आप असाइनमेंट वाले टैब पे आएँगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मॉड्यूल नंबर 1 फिनिश करना है। तो मॉड्यूल नंबर 1 करने के लिए आप यहाँ पे मॉड्यूल 1 के यहाँ पे नेम के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, या ये जो एरो बटन बना हुआ है इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉड्यूल 1 पे क्लिक करूँगा। तो मॉड्यूल 1 मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि एक एक आपको समझ आ गया, बाकी तो फिर इंशाल्लाह आप कर ही लेंगे खुद ही। ठीक है? अच्छा जी, दोस्तों ये देखो, सबसे पहले जैसे ही आप ये चलो बैक पे जाके वापस दोबारा बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो भी आपने मॉड्यूल करना ना, तो पहले पहला मॉड्यूल फिनिश करके फिर ही आप मॉड्यूल 2 पे जाएँगे। तो पहले पहले मॉड्यूल 1 पे हम क्लिक करेंगे, तो ये दोस्तों इस तरह से हमें इस पेज पे ले आएगा। जैसे ही यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ पर आने के बाद आप देखो मॉड्यूल 1 के अंदर आपको डिफरेंट आगे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। आप जब मॉड्यूल 1 में आओगे ना,
तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मॉड्यूल 1 के अंदर 1.0 वाला सेक्शन, फिर 1.1 वाला सेक्शन, 1.2 वाला सेक्शन, 1.3 वाला, 1.4 वाला। तो बेसिकली ये मॉड्यूल 1 के अंदर ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो फिर ही आपका ये मॉड्यूल 1 फिनिश होगा। तो अब मॉड्यूल 1 के अंदर देखें, सबसे पहले पहला सेक्शन है जी 1.0 जो कि इंट्रोडक्शन सेक्शन है। अब इसके अंदर फर्दर आगे डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3। तो बेसिकली ये क्या है? ये सारे के सारे जो है बेसिकली आपकी थ्योरी पार्ट है। जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, लास्ट वाला, वो बेसिकली आपका मेन पोर्शन होता है जिसमें आपको क्विज अटेम्प्ट आपने करना होता है। जो पहले ऑप्शन है ना, ये मान लो जैसे 1.0.1 है, अब इस पे मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए ये रीडिंग मटेरियल है। ये बेसिकली आपने रीड करना है, मतलब पढ़ना चाहते हो, अच्छा ये मैंडेटरी नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो मतलब, लेकिन क्लिक करना जरूरी है। मतलब आपने 1.0.1 टिक तब, और ये कंप्लीट कब होगा जब यहाँ पे टिक लगेगा। ये देखो अभी आपको टिक दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। ये टिक कब होगा? जब आप इसको कंप्लीट करोगे, मतलब इस पे क्लिक करोगे आप, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको रीड करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे दोस्तों, जो इसके लास्ट पे इस मतलब सेक्शन, ये जो 1.0 वाला सेक्शन है, इसके लास्ट में जो क्विज आएगा ना, वो क्विज बेसिकली आपके इसी रीडिंग मटेरियल में से होगा। तो इसलिए कोशिश करें पढ़ लें, आप रीड कर लें। अगर नहीं करना तो मर्जी है आपकी। मैंने रीड नहीं करना तो मैं नेक्स्ट 1.0.2 पे जाने लगा हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे लाने के बाद देखिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ, अगर पढ़ना तो मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना जी, ओके जी, डन जी। नेक्स्ट अब देखो टिक लग गया, यस लग गया जी। अब नेक्स्ट जी 1.0.3 में मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर को। तो यहाँ पे देखो कहता है जी सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कैसे करना है, ये बेसिकली वो बता रहा है। ये भी टिक लग गया। अच्छा जी नेक्स्ट 1.0.4 पे चलते हैं। ये देखें, इसको भी पढ़ना है मैंने तो पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ओके जी नेक्स्ट जी 1.0.5 पे मैं जाने लगा हूँ। ये लो टिक किया तो ये देखो यहाँ ले आया। अब दोस्तों जैसे ये यहाँ पे लेके आया ना, तो ये देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शन है। अच्छा ये टिक वाला कब होगा? ये बेसिकली आपने सिर्फ रीड नहीं करना, 1.0.5 सिर्फ रीड नहीं करना, बल्कि ये देखिए दो यहाँ पे नीचे ना बटन हैं। पहला बटन है लॉजिकल एंड फिजिकल मोड एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे क्लिक करके पहले आपने इस फाइल को ओपन कर लेना, उसके बाद इस फाइल को बंद कर देते हैं। ओके जी, इसको बंद ओपन कर लिया, अच्छा जी ठीक है जी। तो एक काम निकाल दिया। अब दूसरा काम है जी लॉजिकल एंड फिजिकल मूड एक्सप्लोरेशन। इस पे क्लिक करोगे तो ये ना पैकेट ट्रेसर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी डाउनलोड करना जरूरी है, ठीक है? डाउनलोड करोगे देन इसके ऊपर टिक लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? चलिए जी इसके ऊपर टिक लग गया। ले जी दोनों बटन में मैंने दोनों बटन पे वन बाय वन क्लिक किया, तो ये देखें टिक लग गया यहाँ पे। अब चलें जी, मतलब मेरा जो सेक्शन था ना 1.0 इंट्रोडक्शन वाला, वो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँगा और ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन है जी 1.1। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस 1.1 पे क्लिक करूँगा ना, तो ये देखिए आगे फर्दर उसके अंदर जो सेक्शन थे वो ओपन हो गए हैं। तो पहला सेक्शन है 1.1.1, यहाँ पे क्लिक किया, रीड करना है कर लो, नहीं करना जी ठीक है टिक लग गया है। नेक्स्ट जी, रीडिंग मटीरियल है, करना है नहीं करना जी। नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे क्लिक किया जी, ये लो जी रीड करना है नहीं करना जी, ठीक है जी। 1.1 सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट आगे मूव करने लगा हूँ 1.2 वाले सेक्शन पे। ये देखें उस पे क्लिक, जिस भी सेक्शन पे आपने मूव करना है ना उस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे ही वो एक्सपैंड होगा तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक होंगे ना वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब 1.2 नेटवर्क कंपोनेंट सेक्शन के अंदर डिफरेंट आगे सेक्शन टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है होस्ट रोल्स, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे, हाँ जी रीड करना है ठीक है, नहीं रीड करना टिक लग गया। अगला टॉपिक है जी, उस पे जाएँ जी। इसको रीड करना चाहते हो? नहीं करना जी, नेक्स्ट टिक लग गया। नेक्स्ट जहाँ पे क्विज़ आएगा वो क्विज़ अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, जो रीड करने हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। करना चाहते हो ठीक है, नहीं करने तो नहीं करने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी 1.2.4। ये लो जी रीड करना है, नहीं करना जी मैंने। नेक्स्ट जी 1.2.5 इस पे क्लिक किया, ठीक है जी रीडिंग मटीरियल है, ठीक छोड़ दिया जी। नेक्स्ट अगला लास्ट पे आप देखें 1.2.6 चेक योर अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क कंपोनेंट्स, यहाँ पे क्लिक किया। ले जी ये देखें क्विज़ आ गया। इस तरह दोस्तों क्विज़ करते हैं। ये देखें अब इसके अंदर जैसे मैंने टिक टिक किया, तो ये वो बेसिकली कह रहा है कि जो ऊपर आप डिफरेंट मेरी टॉपिक्स पढ़ के आए हो ना 5, कहता है उनके अकॉर्डिंग अब ये जो क्विज़ है ना छोटा-सा, जिसमें 3 सिर्फ एमसीक्यूज़ है। देखिए पहला, दूसरा एंड तीसरा एमसीक्यूज़ है और फिर उसके बाद सबमिट का बटन है। ठीक है जी। तो ये क्विज़ ज़रा केयरफुली कीजिएगा, ये याद रखिएगा, इनके मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है? तो ये देखिए पहला क्विज़ है जी, पढ़ते हैं इसको। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेम फॉर ऑल कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क दैट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन नेटवर्क कम्युनिकेशन। कहता है मुझे बताओ कि जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? सर्वर्स, इंटरमीडियरी डिवाइसेस, होस्ट या मीडिया? दोस्तों उसको होस्ट कहते हैं। जब आपका कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है ना, तो उसको बेसिकली हम कंप्यूटर नहीं होस्ट कहते हैं। ठीक है? तो ये देखिए मैंने टिक कर दिया पहला एमसीक्यूज। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, व्हेन डाटा इज एनकोडेड एज पल्सेस ऑफ लाइट। कहता है जब हमारा डाटा जो है लाइट की फॉर्म में
एनकोड किया जाता है, तो कहता है विच मीडिया इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसमिट द डाटा। कहता फिर बताओ इनमें से कौन सा मीडिया यूज होगा अगर हम अपने डाटा को लाइट की पल्सेस के अंदर एनकोड करें। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा वायरलेस, फाइबर ऑप्टिक केबल या कॉपर केबल। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल, क्योंकि आपने भी सुना होगा यकीनन, छोटी क्लासेस से बल्कि आप सुनते आ रहे हो कि आपकी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ना, इसके अंदर बेसिकली जो आपका डाटा होता है ना, वो लाइट की फॉर्म में, मतलब रोशनी की फॉर्म में मतलब ट्रैवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, आपने अक्सर अगर आप घर के अंदर नेट लगा हुआ तो आपको पता है वहाँ पे भी फाइबर ऑप्टिक केबल लगी होती है। ठीक है, आपके समुद्रों के अंदर एक कंट्री की दूसरी कंट्री को डाटा को सेंड करने के लिए समुद्र के अंदर वो अक्सर आपने सुना था कि जी मछली ने फाइबर ऑप्टिक को जो है ना वो नुकसान पहुंचा दिया। वो क्या है बेसिकली, वो फाइबर ऑप्टिक बेसिकली नेटवर्क केबल है जिसमें से आपका डाटा जो ट्रांसमिट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब लाइट की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे सही आंसर इसका फाइबर ऑप्टिक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है विच टू डिवाइसेस आर इंटरमीडियरी डिवाइसेस। कहता है मुझे बताओ इन 4 ऑप्शन में से वो कौन-सी ऐसी 2 डिवाइसेज़ हैं जो इंटरमीडिएट मतलब दरमियान में यूज़ होती हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन जी होस्ट। होस्ट तो बेसिकली वो कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये तो मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी होस्ट। तो होस्ट इसका आंसर नहीं है। राउटर्स, यस राउटर्स। क्योंकि देखो दोस्तों जब आपके कंप्यूटर को आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करना होता है ना, तो दरमियान में राउटर यूज़ किया जाता है। दरमियान मतलब इंटरमीडिएट कहते हैं दरमियान वाली डिवाइस। तो देखो जब होस्ट को सर्वर से कनेक्ट करेंगे तो दरमियान में राउटर यूज़ किया जाएगा। तो इसका एक आंसर है राउटर और दूसरा आंसर है सर्वर। नहीं, सर्वर तो तीसरी लेयर है ना जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है। और चौथा ऑप्शन है स्विच, यस स्विच। तो यानी आपके कंप्यूटर्स को या आपकी डिवाइस को सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए दरमियान में जो 2 डिवाइसेज़ हम यूज़ करते हैं ना, वो कौन-कौन सी हैं? या तो राउटर होता है वो, या वो आपके स्विचेज़ होती हैं। तो ये ठीक 2 आंसर थे, क्योंकि उसने कहा था चूज़ 2, कोई सी 2 चूज़ करनी है, तो राउटर्स और स्विचेज़ इसका ठीक आंसर है। ठीक है जी, हम करते हैं जी नेक्स्ट जी, कहते हैं जी सबमिट करो। ठीक है, हम सबमिट करके देखते हैं क्या हमने जो क्विज़ किया क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक। हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके जी। ठीक है जी, क्लोज़ पॉपअप यहाँ पे क्लिक किया। ओह वाओ! ये देखो यू हैव स्कोर्ड 100%, वाओ! ठीक है जी, लो जनाब हमने क्या किया है, क्विज़ अटेम्प्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्विज़ कंप्लीट भी हो गया और हमने 100% मार्क्स गेन कर लिए। मतलब तीनों के तीनों एमसीक्यूज़ हमारे बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है जी, और उसके बाद नीचे देखें दोस्तों बटन है रीसेट का। आपने रीसेट नहीं करना। रीसेट का मतलब होता है कि मतलब आपने क्विज़ दोबारा करना है। मतलब आपने क्विज़ सही नहीं किया, तो आपने वही जो चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आप रीसेट के ऊपर अगर क्लिक करोगे ना, तो ये दोबारा से रीसेट हो जाएगा। मतलब दोबारा से क्विज़ नए सिरे से आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने चूँकि मेरा स्कोर आया 100%, तो मुझे क्या ज़रूरत है दोबारा से करने की? तो मैं यहाँ पे रीसेट के ऊपर मैं क्लिक नहीं करूँगा। तो मैं अब क्या करूँगा, मेरा सेक्शन ये कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन है जी 1.3 उस पे क्लिक करूँगा। तो 1.3 पे जाऊँगा। अब वहाँ पे भी सेम वही तरीका। पहला टॉपिक है जी, इसको रीड करूँगा, फिर दूसरा टॉपिक है, इसको रीड करूँगा, फिर तीसरा टॉपिक है जिसमें जी क्विज़ आ गया। अब इस क्विज़ को मैं अटेम्प्ट करूँगा। तो ये क्विज़ आप अटेम्प्ट खुद करेंगे। अब नेक्स्ट मेरा मेन मोटिव सिर्फ इतना ही था कि आपको ये बताना कि आपने कोर्स करना कैसे है। अब वन बाय वन दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि वन बाय वन आपने हर सेक्शन पे जाना है और उसके तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है और लास्ट में जो क्विज़ होगा उस क्विज़ को आपने अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह जब आपका ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे ना, मतलब 1.5 फिर 1.6, 7, 8, 9 और 1.10। 1.10 के अंदर आप जब जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको फिर मज़ीद जो है ना, पहले देखें रीडिंग मटीरियल है और उसके बाद फिर आपका क्विज़ आ जाएगा। तो क्विज़ जब कंप्लीट करोगे तो मतलब ये सारे सेक्शन जब फिनिश हो जाएँगे ना, तो ये सेक्शन सारे फिनिश करने का मतलब ये है कि आपने मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। जब मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपने भला क्या करना है, अच्छा जब मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पे ऊपर ये बैक का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर लो या ऊपर ये असाइनमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करो, एक ही बात है, ठीक है? बल्कि बैक पे क्लिक करना। बैक पे क्लिक करोगे ना तो ये वो आपको वापस ले आएगा। तो यानी हमने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। अब हम मॉड्यूल नंबर 2 पे जाएँगे। तो मॉड्यूल नंबर 2 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए मॉड्यूल 2 जो है वो हमारे सामने आ गया है। अब सेम वही तरीका जो मॉड्यूल 1 में किया था कि 1 बाय इसमें भी देखें डिफरेंट सेक्शन है 2.0 2.1, 2.2। तो सबसे पहले हम 2.0 पे क्लिक करेंगे और इसको 1 बाय 1 रीड करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे तमाम सेक्शंस को। तो ऐसे ही जनाब आपने जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने वापस ऊपर यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन आपने इसी तरह मॉड्यूल 3 करना है, फिर इसी तरह आपने मॉड्यूल 4 करना है। मतलब ये 1 बाय 1 आपने तमाम जो मॉड्यूल्स हैं 1 बाय 1 पे क्लिक करते जाओ और इनको कंप्लीट करते जाओ इस तरह से। ठीक हो गया? समझ रहे हो बात को? तो ये देखो यहाँ पे अब बता रहा है पॉइंट्स 100 कैटेगरीज़ ये और अटेम्प्ट्स 0 अनलिमिटेड, ठीक है? तो मतलब वो कह रहा है कि मतलब अभी आपने अटेम्प्ट्स कितनी कितनी दफ़ा, मतलब यहाँ पे ये भी बताएगा कि आपने इस अच्छा यहाँ पे ना अटेम्प्ट्स का मतलब मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ।
यहाँ पे ये जो आपको ग्रेड बुक के अंदर दिखा रहा था ना, यहाँ पे ये देखो अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि सबमिशन डेट तो आपको समझ आ गया था कि सबमिशन डेट का मतलब किस डेट को सबमिट किया था ये वाला मॉड्यूल। और अटेम्प्ट्स का मतलब क्या, मतलब आपने कितनी दफ़ा इस क्विज को अटेम्प्ट किया है, मतलब 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटेम्प्ट्स में ये दिखाएगा और उसके बाद आपको स्कोर दिखाएगा। समझ रहे बात को? चलें जी, तो जब दोस्तों आपके सारे यहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जब ये सारे कंप्लीट हो जाएँगे, फिर देन आपने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड बुक पे जाना है और अपनी स्कोर चेक कर लेनी है कि आपने कितनी स्कोर गेन की है, वन बाय वन सारी स्कोर चेक कर लेनी है आपने। जब स्कोर सारी कंप्लीट हो जाएगी, चलें जी, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो जब ये कंप्लीट सारा हो जाएगा, जब ये सारा फिनिश कर लोगे, उसके बाद ये ऊपर क्रॉस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करोगे, तो वापस आप अपने डैशबोर्ड पेज पे आ जाओगे। जैसे ही आप डैशबोर्ड पेज पे आओगे, तो ठीक है, उसके बाद आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। जब कोर्स फिनिश हो गया सारा कुछ, क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दिया, डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वेट करना है, मतलब 24 घंटे या कुछ दिन वेट करना है। क्योंकि CH610 का जो सर्टिफिकेट है ना, वो कुछ दिनों बाद, कई दफ़ा 1-1 हफ्ता, कई दफ़ा 2-2 हफ्ते बाद भी आता है, अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो। ठीक है, तो ये चीज़ है, कई दफ़ा 24 घंटों में भी आ जाता है, ठीक है। जब कोर्स फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने वेट करना है और वेट करने के बाद सर्टिफ़िकेट कैसे आता है, वो सर्टिफ़िकेट कैसे का होता है, कैसे डाउनलोड करना है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अब वीडियो बनाऊँगा। मेन आज की वीडियो का पर्पज़ जो था वो यही था कि आपको ये समझाना कि आपने कोर्स कैसे करना है, ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ इतनी ब्रीफली जो वीडियो थी, इसके अंदर इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इंशाल्लाह अब खुद से या कोर्स कंप्लीट करेंगे या आप KST से पेड के अंदर करवा लेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो आपका ये असाइनमेंट जो है फिनिश हो जाएगी। अब बाकी रही बात सर्टिफ़िकेट की, कि सर्टिफ़िकेट कैसे डाउनलोड करना है और सर्टिफ़िकेट कैसे LMS पे सबमिट करवाना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके ऊपर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज़ टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।